हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान के नए भूगोल की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। सर, नया भूगोल मतलब? नए भूगोल का मतलब है कि मैं आप लोगों के लिए जो क्लासेस लेकर के आ रहा हूं वो 50 जिलों और 10 नए जो संभाग बनाए गए उनके अनुसार लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, बाकी तो राजस्थान वैसा का वैसा ही है, हमारा प्यारा सा राजस्थान। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में। इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? वो याद रखना है मगध। क्या याद रखोगे? मगध। अरे सर, मगध? हाँ, मगध। ये मगध क्या होता है? मगध का मतलब होता है कि एम यानी कि मध्य प्रदेश, एच यानी कि हरियाणा, जी मतलब कि गुजरात, यू मतलब कि यूपी, पी मतलब कि पंजाब। और सबसे ज्यादा जो सीमा साझा की जाती है राजस्थान के द्वारा, वो कौन से राज्य के साथ में की जाती है? तो लगभग 1/3 1600 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा की जाती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उसके अंदर जो हमारे पास में इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको छोड़ करके जो हमारे पास में सीमा बचती है वो है 4850 किलोमीटर, जो है टोटल सीमा का 82%। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। उसके बाद में जो है हमारे पास कौन आ जाता है मगध में? हरियाणा। हरियाणा के साथ में हम करते हैं 1262 किलोमीटर। हरियाणा के बाद में हम पहुंच जाते हैं गुजरात, और गुजरात के साथ में हम 1022 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में हम पहुंचते हैं यूपी। यूपी के साथ में 877 किलोमीटर। और उसके बाद में हम पहुंच गए पंजाब, और पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, जो कि न्यूनतम दूरी साझा की जाती है। फिर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में कौन सा राज्य किस और हमारे स्थित है। तो राजस्थान राज्य के उत्तर में है पंजाब, जो 89 किलोमीटर सीमा तय करेगा। उसके बाद में उत्तर पूर्व में हरियाणा, फिर पूर्व में उत्तर प्रदेश, फिर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में कौन है? गुजरात। हमारे जो है उत्तर पश्चिम के अंदर कोई भी राज्य स्थित नहीं है जिसके साथ हम साझा सीमा करते हो, क्योंकि इसके आगे फिर जो है पूरा पाकिस्तान आ जाता है, इसलिए। अब हम आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, और मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा राजस्थान के साथ में साझा की जाती है। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, सबसे पास में मुख्यालय कौन सा है, सबसे दूर कौन सा मुख्यालय है, इन सभी चीजों को समझेंगे और इसको मैप में भी देखेंगे। तो चलिए, अब आप जो है सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर हेडलाइन डालेंगे आज की। क्या हेडलाइन लिखेंगे? तो आज की हेडलाइन है पहले राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं, और पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश यानी एमपी, इसके साथ में कितनी दूरी तय करते हैं? दूरी का मतलब वही सीमा, ठीक है, शब्दों पे मत जाइएगा, आप समझ जाइएगा इस चीज को। तो मध्य प्रदेश जिसके साथ में 1600 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के 10 जिले व मध्य प्रदेश के 10 जिले। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के 10-10 जिले हैं। तो राजस्थान के 10 जिले व मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं, ठीक है, मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए, इसको जो है थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे को ये ध्यान रखना है राजस्थान के कौन से 10 जिले हैं और मध्य प्रदेश के कौन से 10 जिले हैं। तो आप एक तरफ जो है राजस्थान के 10 जिले लिखेंगे और एक तरफ मध्य प्रदेश के। तो इधर अपन लिख रहे हैं राजस्थान, ठीक है। तो इस तरफ मैं लिखूंगा राजस्थान के जो 10 जिले हैं वो, और इस तरफ मैं लिखूंगा मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं वो। अब राजस्थान के जो 10 जिले हैं उनको याद रखने का तरीका बहुत ही शानदार सा है, और वो तरीका ये है
कि एक तो आपके जो है राजस्थान के डांग क्षेत्र को याद रखो, हाडोती क्षेत्र को याद रखो, और दक्षिण के जो जिले हैं उनको याद रखो, आपका काम हो जाएगा। अरे सर कैसे काम हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डांग क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो आपको पता होगा डांग क्षेत्र के अंदर एक तो आता है करौली, क्या आता है डांग क्षेत्र के अंदर, करौली आता है। दूसरा हमारे कौन सा आता है, तो धौलपुर आता है, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो आता है सवाई माधोपुर। तो ये तीन जिले हैं, ठीक है, जो हमारे किसके साथ में है, तो डांग क्षेत्र के अंदर आएंगे। तो ये तीन तो याद रखना, ये डांग क्षेत्र के जिले हैं। इनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये किस में आते हैं, तो ये डांग क्षेत्र में, ठीक है। इससे दो काम हो गए, एक तो ये पता चल गया कि डांग क्षेत्र कौन सा है, और दूसरा हमारा काम भी आसान हो जाएगा। अभी देखना कैसे याद हो जाते हैं वो। इसके बाद में चौथा जो है हमारे पास में आ जाता है कोटा, और इसके साथ में ही बारह और झालावाड़। अब ये स्पेस कम है इसलिए मैं एक साथ ही लिख दिया एक ही लाइन में, ठीक है। तो कोटा, बारां और झालावाड़ ये राजस्थान का क्या कहलाता है, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन चारों जिलों को अगर मिला दिया जाए तो हाड़ौती कहते हैं। तो अगर कोटा, बारां, झालावाड़ की बात की जाए तो वो भी हाड़ौती ही कहलाएगा। तो ये हमारा कौन सा एरिया है, ये है हाड़ौती प्रदेश, ठीक है, तो हाड़ौती एरिया। और इसके बाद में राजस्थान के दक्षिण के जिले। अब दक्षिण के जिले कौन से हैं, तो ये चार में मैंने तीनों को काउंट करा है, ठीक है। तो वैसे ये 4 नंबर पे, ये 5 और ये 6 पे। तो अब सातवां जिला हमारे पास में आ जाता है हमारा चित्तौड़गढ़, ठीक है, दक्षिण के जिले हैं ये। इसके बाद में 8वें नंबर पर आ जाता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है, प्रतापगढ़। और 9वां जिला हमारे पास में आ जाता है हमारा भीलवाड़ा, ठीक है, ये सभी मेवाड़ के ही भाग है, ठीक है ना। तो भीलवाड़ा। और इसी के साथ में यह याद रखना, 10वां जो जिला है, देखो चित्तौड़गढ़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, भीलवाड़ा आ गया, एक दक्षिण का रह गया था, बांसवाड़ा, ठीक है। ये आपको पता है राजस्थान का दक्षिण भाग है, तो ये है आपका दक्षिण वाला भाग। क्यों सर दक्षिण का भाग है, अरे भाई ये देखो मैप के अंदर पूरा बता रखा है। ये रहे हमारे कौन से जिलों की बात करी अभी अपन ने, तो अपन ने अभी बात करी, ये देखो ये रहा चित्तौड़गढ़, फिर ये रहा प्रतापगढ़, ये रहा बांसवाड़ा, और ये रहा भीलवाड़ा। तो ये देखो इधर से ये पूरा ऐसे लाइन में ही है, ठीक है ना, ऐसे ये देख लो, ये रेड कर रहा हूं मैं भाग। तो ये पूरा का पूरा भाग जो है किसके साथ अटैच्ड है, मध्य प्रदेश के साथ में। तो ये दक्षिण में जो है एक पट्टी बन रही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। तो बेसिकली राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। और वो 10 जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो डांग क्षेत्र वाले यानी करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। हाड़ौती प्रदेश वाले कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी को आप इसमें मत जोड़ देना, बस बूंदी छोड़ दो, बाकी 3 जिले इसमें हाड़ौती वाले हैं। इसके बाद में दक्षिण वाले, दक्षिण के कौन से, तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के नीचे वाला आपका कौन सा, चित्तौड़, चित्तौड़ के नीचे वाला आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पास में प्रतापगढ़। तो ये जो है आपके इधर चारों जिले हो गए। तो आपको याद क्या रखना है, राजस्थान के 10 जिले हैं लेकिन 3 क्षेत्र वाले, कौन से, दक्षिण वाला, फिर आपके हाड़ौती वाला, और फिर डांग क्षेत्र, ठीक है। ये आपके इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 10 जिले आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो हमारे साथ में सीमा साझा करते हैं, तो मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं। और मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उसमें सबसे पहले आता है मुरैना। कौन सा आता है, मुरैना, ठीक है। मुरैना के पास में दूसरा आ जाता है हमारे श्योपुर, क्या आ जाता है, श्योपुर, ठीक है। मुरैना और मुरैना के बाद में श्योपुर, श्योपुर के बाद में तीसरा हमारे पास में आ जाता है शिवपुरी। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा महाकाल कहां पर है, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, तो हम उसे क्या कहेंगे, शिव भगवान का स्थान है, इसलिए शिवपुरी। तो ये याद रखना शिवपुरी, ठीक। शिवपुरी के बाद में चौथा हमारे पास में कौन सा आ जाता है, गुना। कितने गुना, तो 4 गुना, 5 गुना, हमारे पास में है 10 जिले तो हम कहेंगे 10 गुना, ठीक। तो ये गुना ऐसे याद रखना।
इसके बाद में गुना के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है राजगढ़, क्योंकि जहां पर शिव है वहां पर क्या होगा, राज तो होगा ही होगा, तो राजगढ़। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है, अब मालवा प्रदेश जो है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश के पास में, तो अगर मालवा। ठीक है, इसे हम क्या नाम दे देंगे वहां के जिले को, अगर मालवा। ये वो जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करेगा। अगर मालवा के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है मंदसौर। कौन सा आ जाता है, मंदसौर। ठीक, और मंदसौर के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है नीमच, और नीमच तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद में नीमच के बाद में नब्बा हमारे पास में आ जाता है रतलाम, है ना, रतलाम, रतलामी सेव से याद रखना। और 10वां लास्ट जिला जो आता है वो आता है झाबुआ। कौन सा आता है मेरे प्यारे दोस्तों, झाबुआ। ठीक है, ये सब अभी मैप में भी दिखाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से हैं, डांग क्षेत्र, हाडोती प्रदेश और दक्षिण वाला भाग। और मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन से हैं, तो वो ये है मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरतला, अगर मालवा, सॉरी अगरतला नहीं, अगर मालवा, मंदसौर, नीमच और रतलाम और फिर आपका झाबुआ। ये 10 जिले, तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब इसमें हमें ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक सीमा जो है वो कौन साझा करता है और न्यूनतम सीमा कौन साझा करता है। तो देखिए, अब जो है ये फैक्ट अपन आगे लिखेंगे, लेकिन अभी आपको एक बार बता दूं, राजस्थान के जिले भी आपको याद रखने हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं, और मध्य प्रदेश के भी वो जिले याद रखने हैं जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करेगा। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है, कौन सा जिला, झालावाड़ जिला जो है ये सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कितनी, 520 किलोमीटर के आसपास टोटल, है ना, मध्य प्रदेश के साथ नहीं। तो झालावाड़ जिला जो है वो आपके मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश का, तो नीमच है वो आपके सर्वाधिक सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ में। इसके बाद में सबसे कम सीमा साझा की जाती है दक्षिण वाले भाग से हाट भीलवाड़ा के द्वारा। किसके द्वारा, भीलवाड़ा के द्वारा। भीलवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में न्यूनतम सीमा साझा करता है। और मध्य प्रदेश का कौन सा, तो लास्ट वाला कौन सा, झाबुआ जिला। झाबुआ जिला जो है वो मध्य प्रदेश का राजस्थान के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है। इसके बाद में राजस्थान के जो 10 जिले हैं इसमें सबसे जो नजदीकी जिला मुख्यालय है मध्य प्रदेश के, वो कौन सा है, धौलपुर। ठीक है, तो ये धौलपुर जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय है। और राजस्थान के सबसे पास में इनमें से कौन सा जिला मुख्यालय पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश, ये मंदसौर, मध्य प्रदेश का मंदसौर जो है वो राजस्थान के सबसे पास में पड़ता है जिला मुख्यालयों में। ठीक, इसके बाद में सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो आपके जो ये भीलवाड़ा जिला है जो न्यूनतम सीमा बनाता है, यही मध्य प्रदेश के लिए सबसे दूर जिला मुख्यालय है। वहीं पर अगर मैं बात करूं राजस्थान के लिए सबसे दूर जिला मुख्यालय मध्य प्रदेश का कौन सा पड़ेगा, तो रतलाम। कौन सा, रतलाम। तो ये लास्ट के जो 4 जिले हैं मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ, ये चारों जिले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये चारों जिले न केवल राजस्थान के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं, बल्कि सबसे अधिक कौन सी कर रहा है, तो नीमच, सबसे कम झाबुआ। फिर आपके इसमें यह भी पूछा जा सकता है सबसे नजदीक कौन है, तो मंदसौर, सबसे दूर कौन है, तो रतलाम। अगर मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, तो झालावाड़ है जो कि मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और न्यूनतम सीमा की अगर बात की जाए तो भीलवाड़ा है। ठीक है, और यही भीलवाड़ा, सॉरी इधर है, यही भीलवाड़ा जो है आपके दूर जिला मुख्यालयों में भी शामिल है। नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है, धौलपुर है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में ये पूरी चीज आपको मैं मैप में भी दिखा दूंगा। तो अब पहले आप ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अब इन फैक्ट को लिखने के लिए आप जो है एक बढ़िया सी टेबल बना सकते हैं, और मैं इस टेबल को ऐसे बनवाऊंगा। देखो, ये राजस्थान, एमपी, यानी राजस्थान का जिला एमपी के साथ में। ठीक है,
और इधर जो है मैं बना रहा हूं एमपी राजस्थान, यानी एमपी का जिला जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करेगा। अब इसके अंदर किस किस के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहला याद रखना है सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा, इसके बाद में न्यूनतम सीमा, फिर नजदीक जिला मुख्यालय, और लास्ट आपका चौथा दूर जिला मुख्यालय। ठीक है, चलिए अब हम इसके अंदर लिख लेते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक सीमा राजस्थान का कौन सा जिला है, तो झालावाड़। यहां पर अपन कौन सा लिखेंगे, राजस्थान वाला। ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा जिला, झालावाड़। न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, भीलवाड़ा। कौन बनाता है, भीलवाड़ा। यही भीलवाड़ा जिला है जो क्या करेगा, तो यही भीलवाड़ा जिला, पहले एक बार डुप्लीकेट बना देते हैं इसका क्रोन, ये लो एक। यही भीलवाड़ा जिला क्या है, तो यही भीलवाड़ा जिला जो है सबसे दूर जिला मुख्यालयों में भी शामिल है। ठीक है, ऐसे याद रखना। और जो हमारे पास में नजदीक जिला मुख्यालय की अगर बात करें, तो वो है राजस्थान का धौलपुर जिला। ठीक, अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश पर। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ में सबसे जो है ज्यादा सीमा साझा करेगा, तो वो है नीमच। फिर बात करते हैं न्यूनतम सीमा कौन साझा करेगा, तो न्यूनतम सीमा करता है सबसे लास्ट वाला झाबुआ। कौन सा जिला, झाबुआ। ठीक, और इसके बाद में सबसे नजदीकी जो जिला मुख्यालय है वो है मंदसौर। कौन सा है, मंदसौर। और सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो है रतलाम। ठीक है, तो ये लास्ट के 4 जिले हैं जो आपको याद रखने हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछे जा सकते थे अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर, वो बता दिए गए हैं। 10 जिले हैं राजस्थान के, 10 ही जिले हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से जिले हैं वो मैंने दोनों राज्यों के बता दिए। अब ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया, सर्वाधिक सीमा, न्यूनतम सीमा, नजदीक जिला मुख्यालय और दूर जिला मुख्यालय। इसके बाद में अब अपन देखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में जो सीमा साझा करने वाले जिले हैं उनका मैप। तो ये रहा राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिलों का एक मैप। तो आपको याद रखना है कि ये देख लीजिए, ये इधर वाले जिले देखो, बांसवाड़ा एक, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, 4 जिले ये दक्षिण वाले। फिर आपका देखो कोटा, बारा, झालावाड़ 5, 6 और ये 7 जिले। ठीक है, हाड़ौती वाला प्रदेश। और फिर आपके ये कौन सा है, डांग वाला। ठीक है, तो ये आपका सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये टोटल जो है आपके पास में कितने जिले हो गए, 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करेंगे। मध्य प्रदेश में देखो, अब ऐसे भी याद रखना, बांसवाड़ा किसके साथ में, झाबुआ के साथ में। प्रतापगढ़ किसके साथ में, रतलाम के साथ में। मंदसौर जो है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़ के साथ में। नीमच जो है वो चित्तौड़ और कोटा और झालावाड़ के साथ में। ठीक है, फिर आपका आगर मालवा, ठीक है, वो आपका झालावाड़ के साथ में। राजगढ़ जो है वो झालावाड़ और गुना के साथ में। बारां शिवपुरी के साथ में। सवाई माधोपुर श्योपुर के साथ में, शिवपुरी के साथ भी थोड़ा बहुत। करौली जो है वो भी श्योपुर के साथ, और मुरैना जो है वो धौलपुर के साथ। ठीक है, तो ये मैप भी आपको जो है थोड़ा सा हेल्प करेगा। और अगर आप जो है थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर एक और चीज देखने को मिलेगी कि ये जो मैप है वो एन आकार में है। देखो ये इस टाइप से है ना, तो आप ऐसे याद रखें कि यूं जिले हो, यूं हो, और ये ऐसे, ये एन आकार में जो है राजस्थान के जिले और मध्य प्रदेश के जिले आपस में सीमाओं को साझा करते हैं। ठीक, तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब मध्य प्रदेश अपना यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद में
नेक्स्ट राज्य मगध में कौन सा आता है? हरियाणा। कौन सा आ जाता है? हरियाणा। तो अब अपन बात करेंगे हरियाणा के बारे में। तो दूसरा राज्य है हरियाणा। अब हरियाणा के साथ में कितनी सीमा है? तो 1262 किलोमीटर। ठीक है, 1262 किलोमीटर। इसके अंदर याद रखिएगा राजस्थान के 8 जिले। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, राजस्थान के 8 जिले व हरियाणा के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो करते हैं, तो ये याद रखना राजस्थान के तो 8 जिले हैं, जबकि हरियाणा के इस बार 7 ही जिले हैं। जरूरी नहीं है बराबर जिले हो। ठीक है, इससे एक बात और ये समझ में आ गई होगी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में 10-10 जिले थे। अभी हम गुजरात में जाएंगे तो वहां भी 6-6 जिले आएंगे, लेकिन पंजाब में जाएंगे तो वहां भी 2-2 जिले आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं हरियाणा और राजस्थान की, तो राजस्थान के जो है 8 जिले हैं, लेकिन हरियाणा के 7 ही जिले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं और फिर अपन हरियाणा के देखेंगे। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं राजस्थान के 8 जिलों के नाम, और इधर मैं लिखूंगा हरियाणा के 7 जिलों के नाम। ठीक है, इनको भी उसी प्रकार से पहले अपन कौन कौन से जिले हैं, कौन से क्षेत्र में आते हैं, फिर अपन सर्वाधिक सीमा वाला वो कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में मैप। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास राजस्थान का कहां से स्टार्ट होगा। तो राजस्थान में हम हनुमानगढ़ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ के बाद में दूसरा आ जाता है चूरू, जहां से एक सुजानगढ़ को भी बनाने की बात की गई थी कि नया जिला बनाओ। ठीक है, फिर चूरू के बाद में तीसरा आ जाता है झुंझुनू। कौन आ जाता है? झुंझुनू। ठीक, और झुंझुनू के बाद में चौथा आ जाता है नया वाला जिला नीम का थाना। ठीक है, ये नया जिला है, याद रखना, नीम का थाना। नीम का थाना के बाद में 5वें नंबर पर आ जाता है एक और नया जिला बना, आपको पता होगा, जयपुर के पास में कोटपुतली। और इसके बाद में कोटपुतली के बाद में आ जाता है एक और नया जिला खेरथल तिजारा। कौन सा आ जाता है? खेरथल तिजारा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये देख लो भाई, नए जिले वाले फैक्ट आ रहे हैं अब। ठीक, हरियाणा के साथ में खेरथल तिजारा के बाद में 7वां जिला आ जाता है हमारे पास में अलवर। कौन सा आ जाता है? अलवर। और 8वां जिला जो है वो भी नया जिला आता है डीग। ठीक है, तो यहां पर आप एक बात इंपॉर्टेंट देखिएगा कि कौन कौन से जिले नए हैं। तो देखो, नीम का थाना नया है, कोटपुतली नया है, खेरथल तिजारा नया है, और डीग। यानी राजस्थान के जो 8 जिले हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं, उसमें से 4 जिले जो है अब नए वाले जिले आएंगे। जो पुराने जिले थे अब वो बाउंड्री के ऊपर नहीं रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद देखिए, अब ये 8 जिले हो गए। अब हरियाणा के जो 7 जिले हैं उनकी बात करते हैं। तो हरियाणा में सबसे पहले हम बात करेंगे सिरसा से। तो कौन सा जिला? सिरसा। सिरसा के बाद में दूसरा आ जाता है फतेहाबाद। कौन सा आ जाता है? फतेहाबाद। ठीक है, तो फतेहाबाद। इसके बाद में तीसरा आ जाता है भिवानी। कौन सा आ जाता है? भिवानी। और भिवानी के बाद में चौथा आ जाता है हमारे पास में महेंद्रगढ़। कौन सा आता है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। और 5वें नंबर पर आ जाता है हमारे पास में हिसार। ठीक है, महेंद्रगढ़ के बाद में कौन सा आ जाता है? हिसार। और हिसार के बाद में आ जाता है रेवाड़ी। कौन सा आ जाता है? रेवाड़ी। ठीक है, ये रेवाड़ी एरिया जो है थोड़ा बहुत फेमस है, रेवाड़ी, वहां पर कोचिंग्स वगैरह अवेलेबल है। और रेवाड़ी के बाद में आ जाता है मेवात। कौन सा आता है? मेवात। ठीक है, या इसी मेवात का जो है कई बार दूसरा नाम नूह भी देखने को मिलेगा।
तो ये है हरियाणा के 7 जिले। कौन कौन से हैं? तो सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी और मेवात, ये 7 जिले हैं हरियाणा के जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। वहीं पर राजस्थान के ये 8 जिले हैं, जिसमें से 4 जिले जो नए बनाए गए हैं वो है। कौन कौन से हैं नए जिले? तो कोटपुतली, नीम का थाना और आपका खेरथल, तिजारा और डीग। ठीक है, अब इसमें बता दूं, नीम का थाना सीकर से अलग हुआ, कोटपुतली जयपुर का भाग था, खेरथल तिजारा अलवर का भाग था, डीग आपके भरतपुर का भाग था। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जहां पर पहले सीकर, भरतपुर और जयपुर जो है हरियाणा के साथ में सीमा साझा किया करते थे, अब वो सीमा साझा नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर जो है एक स्टार डाल करके ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कंपैरिजन वाला पूछ लिया जाए। तो सीकर, जयपुर और भरतपुर, ठीक है, कौन कौन से? तो सीकर, जयपुर, भरतपुर अब जो है सीमा पर नहीं है। भरतपुर अब सीमा पर नहीं है। ठीक है, तो अब सीमा पर कौन से हैं? तो ये देख लो भाई, ये रहा हमारे पास में पूरा का पूरा मैप मैंने बताया था। यहाँ पर अब देखो हरियाणा, ये रहा हरियाणा के साथ देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, डीग, अलवर और ये आपका जो है, फिर देखो आगे यहाँ पर तो सीधा उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो डीग तक की बात हो रही थी। तो ये जो नए नए जिले हैं वो ही इसमें शामिल करेंगे। समझ आ गई बात? ये उस पूरा मैप को जो है मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, और हरियाणा का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा साझा करेगा, फिर न्यूनतम सीमा, और इन सभी कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए, अब आप बात किसकी करेंगे? पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। अब बात करेंगे अपन राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान। तो इधर लिखेंगे अपन राजस्थान के उन जिलों के नाम जो हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। भाई जो पहले आ रहा है उस जिलों, उस राज्य की बात कर रहे हैं, और इधर एच आर की बात करेंगे, यानी हरियाणा के जिले जिनकी राजस्थान के साथ सीमा। अब इसमें पहला पॉइंट वो ही कौन सा? तो सर्वाधिक सीमा। ठीक है, सर्वाधिक सीमा के बाद में दूसरा न्यूनतम सीमा, और फिर तीसरा पॉइंट नजदीक एक, नजदीक जिला मुख्यालय। ठीक है, तो नजदीक कौन सा जिला मुख्यालय है, और इसके बाद में चौथा पॉइंट आएगा दूर जिला मुख्यालय। तो दूर कौन सा जिला मुख्यालय पड़ेगा वो बात करेंगे, जिला मुख्यालय। ठीक है, चलिए अब आप लिखना शुरू करेंगे। तो राजस्थान, ये इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं, हाँ अब सही है। ठीक है, देखिए अब राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो राजस्थान का हनुमानगढ़ है जो कि सर्वाधिक सीमा साझा करता है हरियाणा के साथ। इसके बाद में न्यूनतम कौन सीमा साझा करता है? तो न्यूनतम है अलवर जिले की सीमा। ठीक, इसके बाद में सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो है आपका जो नया जिला बना है कोटपुतली, वो। ठीक है, तो कोटपुतली, बहरोड। इसके बाद में जो आपका दूर सबसे जिला मुख्यालय है वो कौन सा आ जाएगा? तो शेखावाटी क्षेत्र का चूरू। ठीक है, इसके बाद में हरियाणा का कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है? तो महेंद्रगढ़। कौन सा है? महेंद्रगढ़। ठीक है, इसके बाद में हरियाणा का वह जिला जिसकी न्यूनतम सीमा राजस्थान के साथ लगती है, तो वो है फतेहाबाद। कौन है?
फतेहाबाद। ठीक है, राजस्थान के लिए सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा होगा? तो जो सबसे अधिक सीमा साझा कर रहा है वही, यानी महेंद्रगढ़ ही है जिसकी क्या होता है, तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कहलाता है। ठीक है, कौन सा है? महेंद्रगढ़। राजस्थान के लिए सबसे नजदीक कौन है? महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय। और सबसे दूर कौन सा है? तो भिवानी। कौन सा है? भिवानी। ये हो गया एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पर कंप्लीट। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का हनुमानगढ़ है वो सर्वाधिक सीमा साझा करता है हरियाणा के साथ। न्यूनतम सीमा अलवर, नजदीक जिला मुख्यालय कोटपुतली और दूर जिला मुख्यालय चूरू। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के सबसे अधिक सीमा किसके साथ साझा की जाती है? राजस्थान की, महेंद्रगढ़। फिर उसके बाद में सबसे न्यूनतम किसकी है? फतेहाबाद। फिर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? महेंद्रगढ़। सबसे दूर कौन सा है? भिवानी। ठीक है, और इसको आप जो है अब मैप के अंदर भी देख लीजिए। तो ये रहा हमारा हरियाणा राज्य, और ये रहे, देखो डीग से शुरू होते हैं, तो डीग पहला राज्य, पहला जिला आ गया, पहला डीग। फिर दूसरा अलवर, ये देखो थोड़ी सी होती है शहर। फिर ये खेरथल तिजारा, फिर ये कोटपुतली बहरोड चौथा, फिर पांचवा नीमका थाना, छठा झुंझुनू, सातवां चूरू और आठवां हनुमानगढ़। हमें सामने ही दिख रहा है हनुमानगढ़ के साथ में सबसे अधिक सीमा साझा होती है। और किसकी होती है? अगर जिले वाइज भी याद रखना हो तो ये मैप में दे रखा है हमने। हनुमानगढ़ की सिरसा और फतेहाबाद के साथ में, चूरू की हिसार और भिवानी के साथ में, झुंझुनू की महेंद्रगढ़ और फिर आपका नीमका थाना और ये कोटपुतली बहरोड की रेवाड़ी के साथ में, खेरथल तिजारा की भी, और डीग और अलवर की मेवात के साथ में। तो ये हरियाणा के 7 जिले और इधर है राजस्थान के 8 जिले। इस प्रकार से राजस्थान और हरियाणा की सीमाओं के बारे में अपन ने समझ लिया, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं के बारे में समझ लिया। अगली क्लास के अंदर हम गुजरात, यूपी और पंजाब तीनों को ही कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि गुजरात के 6 ही जिले हैं, यूपी के अंदर भी 2-3 ही आएंगे अभी। ठीक है, पहले 2 ही आते थे, अब 3 आ गए, तीसरा नया जिला डीग भी आएगा, और पंजाब के साथ में तो 2 ही जिले आएंगे। इसी के साथ में जो है अपन अब अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक जो है आप कमेंट के माध्यम से जरूर दिया करें। इसके अलावा हमें आपसे कोई भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।